तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे गिट को इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ में, मैक ओएस में या लिनक्स सिस्टम पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और आपको वहाँ पता लग जाएगा कि कैसे आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो इस वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे इसको ग्लोबली कॉन्फ़िगर करेंगे और रिपोजिटरी स्पेसिफिक सेटिंग के बारे में देखेंगे। वो कह रहा है कि अगर आपने ग्लोबल सेटिंग करनी है कॉन्फ़िगर तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, गिट कॉन्फ़िग नाम की कमांड। मतलब कि हमें गिट को कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है कि ये बताने के लिए कि आपका क्या नाम होगा, आपकी क्या ईमेल आईडी होगी, ताकि जब गिट पे आप कोड पुश करो तो आपको गिट में ये पता लग पाए ना कि किसने कोड पुश किया। नहीं तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कोड कौन पुश कर रहा है। अब आप 4 डेवलपर काम कर रहे हो एक साथ, अब आपने भी कोड पुश कर दिया, आपके दूसरे डेवलपर ने भी कोड पुश कर दिया, अब आपको क्या पता लगेगा कौन सा कोड आपका है और कौन सा कोड आपके दूसरे डेवलपर का है। तो वो चीज़ें पता लगाने के लिए आप अपने गिट को बताओगे कि आप कौन हो, आपकी क्या ईमेल आईडी है। तो आज वही देखेंगे कि हम कैसे सेट करेंगे ये दोनों चीज़ें। तो सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गिट कॉन्फ़िग नाम की कमांड। इसमें ये 2 आर्गुमेंट लेता है, एक तो नेम और एक उसकी वैल्यू। नेम मतलब वो जिसको आप सेट करना चाह रहे हो, मतलब जो की है उसकी, जिस सेटिंग को आप अपडेट करना चाहते हो। और वैल्यू वो जो उस की के लिए आप वैल्यू रखना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग कमांड रन की है। अभी ग्लोबल को भूल जाओ फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पे गिट स्पेस कॉन्फ़िग कमांड रन की और नेम क्या दिया मैंने, यूज़र डॉट नेम, और वैल्यू क्या दिया मैंने, डबल कोट्स के अंदर आपका जो नेम होगा वो। अब ये क्या करेगा, गिट कॉन्फ़िग मतलब गिट कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करेगा किसकी, यूज़र के नेम की। जो करंट यूज़र है उसका जो नेम है उसको क्या सेट कर देगा, आपने जो नेम दिया होगा उसको करके देखते हैं। तो हम गिट बैश ओपन करते हैं। तो मैं स्टार्ट में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आ जाएगा गिट बैश। तो आप सोच रहे होंगे ये गिट बैश है क्या चीज़। तो ये एक तरह से टर्मिनल है, जो लिनक्स का टर्मिनल होता है ना। अगर तो आप लिनक्स या यूनिक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको गिट बैश यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप टर्मिनल ही यूज़ करोगे। बट अगर आप विंडोज़ में हो तो आप गिट बैश यूज़ करोगे। और गिट बैश क्या करता है, ये वही मैक ओएस और लिनक्स का जो टर्मिनल है वही बना देगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लिनक्स के कमांड को रन कर सकते हो। तो ये वीडियो तो गिट पे है, इसलिए मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि कौन सी लिनक्स कमांड्स होती है, कैसे रन करते हैं, कुछ भी नहीं। मैं आपको गिट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये वही चीज़ है जो हमारी नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में होता है। मतलब अगर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ तो ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट है जहाँ पे आप कमांड्स रन करते हो विंडोज़ के लिए। पर अगर आप विंडोज़ पे लिनक्स की कमांड रन करना चाहते हो, जो गिट है वो थोड़ा लिनक्स बेस्ड है। तो अगर आप लिनक्स की कुछ कमांड रन करना चाहते हो तो गिट ने क्या किया है, अपना एक खुद का बैश दे दिया आपको, जहाँ पे आप लिनक्स की कमांड रन कर सकते हो। तो मतलब है कि ये जो मैं कमांड रन करनी थी मैंने, ये मैं यहाँ रन करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये कमांड मैं यहाँ पे रन करूँ, ये मैं अपने नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकता हूँ, पावर शेल पे भी रन कर सकता हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी रन कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि अगर मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ अगर लिनक्स की कमांड है तो वो भी ये सपोर्ट कर लेगा। बट अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ उसमें गिट के साथ साथ मैं कुछ लिनक्स की कमांड भी रन कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे एरर दे देगा कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कमांड रन करूँगा, गिट स्पेस कॉन्फ़िग, उसके बाद मैं लिखूँगा यूज़र डॉट नेम। नेम क्या रखूँगा, मैंने सपोज रख दिया पवनेश्वर गुप्ता। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसने एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया, कह रहा है कि जिस डायरेक्टरी से आप काम कर रहे हो वहाँ पे गिट है ही नहीं। कह रहा है कि आपके सिस्टम में गिट ही नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको तो प्रीवियस वीडियो में जो गिट की बेसिक कमांड की वीडियो थी वहाँ पे मैंने सबसे पहली कमांड बताई थी गिट इनिट की, जिसमें मैंने बताया था ये कि न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करता है लोकली। ठीक है, तो मतलब है कि हमें पहले इनिट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे करने की बजाय मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया मैंने प्रोजेक्ट का, प्रोलॉन्ग नेम का। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल home.html फाइल बना दी है। इसमें खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने h1 टैग के साथ। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मैं इसको ही अपना प्रोजेक्ट मान के चलूँगा, मतलब कि इसी को प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना के चलता हूँ मैं। तो मैं अब गिट बैश यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तब आप मोर ऑप्शंस में जाके ये ओपन गिट बैश हेयर चूज़ करोगे। अगर आप इससे पहले वाली कोई विंडो यूज़ कर रहे हो, 10 हो गया, 7 हो गया कोई और, तो आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाएगी। तो वहाँ से आप चूज़ करोगे ओपन गिट बैश हेयर। तो ये क्या करेगा, गिट बैश ओपन कर देगा आपकी इस फोल्डर में। ठीक है,
तो यहाँ पे आप वो कमांड रन करोगे, ठीक है। वो कौन सी कमांड थी, ये वाली git config user डॉट नेम, वो आप जो नेम सेट करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं फिर से एंटर करूँगा, तब भी एरर देगा। अब देखो फिर वही एरर कह रहा है कि ये जहाँ पे आप काम कर रहे हो ये गिट रिपोजिटरी है ही नहीं, मैं गिट की डायरेक्टरी ही नहीं है। बट मैंने तो सोचा हुआ था कि ये प्रोलॉन्ग मेरे प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा, तब क्यों नहीं चला? तो वो इसलिए नहीं चला क्योंकि इसको अभी मैंने गिट को इनिशियलाइज़ ही नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, गिट स्पेस INIT। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, इसने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, ये .git नाम से फोल्डर बना दिया है। अब मैंने हिडन फोल्डर शो किए हुए, इसलिए यहाँ पे गिट नाम का फोल्डर दिख चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब ये इनिट हो चुका है, अब मैं अगर वो सेम कमांड रन करूँ और एंटर करूँ तो इसने यहाँ पे सेट कर दिया। इसने क्या सेट कर दिया, मेरा नेम सेट कर दिया पवनेश्वर गुप्ता, ठीक है। अगर मैं गिट फोल्डर के अंदर आऊँ और यहाँ कॉन्फ़िग फाइल को मैं नोटपैड में ओपन करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो इसने मेरी एक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, यूज़र का एक नेम सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया, पवनेश्वर गुप्ता। मतलब कि अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं कोई भी कोड पुश करूँगा तो वो मेरा नाम लिखेगा पवनेश्वर गुप्ता, कि पवनेश्वर ने ये कोड पुश किया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हाइफन ग्लोबल नाम का भी एक ऑप्शन था। तो ये होता है कि अगर आपने ये सेटिंग ग्लोबल सेट करनी है, मतलब कि अभी ये जो मैंने नेम सेट किया ये एक लोकल हुआ है सेट, मतलब कि ये मेरी इसी रेपोजिटरी के लिए हुआ है। जो मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा उसमें मेरा नेम नहीं उठाएगा, क्योंकि मैंने नेम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए सेट किया है। तो मुझे हर प्रोजेक्ट में अपना नेम सेट करना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं मैं एक बार ही सेट कर दूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार हर एक प्रोजेक्ट में सेट करूँ मेरा नेम क्या है, क्योंकि मेरा नेम तो मैं ही रहूँगा, मैं थोड़ी हर बार चेंज हो जाऊँगा, ठीक ना। तो अगर तो ये आपका सिस्टम है, तो अगर आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हो या फिर आप किसी इंटरनेट कैफ़े में काम कर रहे हो, तब आप उस प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन करोगे। बट अगर आप अपने खुद के सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आप ग्लोबली सेटिंग कर दोगे, ताकि आपको बार बार ये सेट ना करना पड़े। तो उस टाइम मैं क्या करता, यही सेम कमांड रन करता, बट यहाँ पे मैं हाइफन ग्लोबल लिखता, ठीक है। अगर मैं हिट करता एंटर, अब ये क्या करेगा, ये ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको ग्लोबली सेट करेगा। और अब ये मैटर नहीं करता है कि मैं गिट डायरेक्टरी में हूँ कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये एरर दे रहा था ना कि मैं गिट डायरेक्टरी में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं लोकल सेटिंग कर रहा था उस प्रोजेक्ट के अंदर। बट अगर मैं ग्लोबल सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी भी डायरेक्टरी से कर सकता हूँ, इससे कोई मैटर नहीं, ठीक है। और भी जितनी भी चेंजेस मैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे करूँगा। अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड करना चाहता हूँ तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता हूँ उसमें मैं ग्लोबल नहीं यूज़ करूँगा, और जो मैं ग्लोबली जो सबके लिए कॉमन यूज़ करना चाहता हूँ उस लिए मैं ग्लोबल यूज़ करूँगा। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपने रिपोजिटरी स्पेसिफिक सेटिंग करनी है, ठीक है, तब आप लोकल यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकल ही पिक करता है। अब मैंने कोई भी नहीं लिखा था यहाँ पे आइडेंटिफायर, तो इसने उसको लोकल ही पिक किया था। जैसे मैं यहाँ पे सेट करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट ब्रांच, अगर मैं यहाँ पे अब लोकल लगा के करूँ, ठीक है, तब देखो डिफरेंस। यहाँ पे मैंने किया गिट कॉन्फ़िग, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी है। कहाँ पे करनी है, लोकल में, ठीक है। किसको सेट करना है, इनिट में सेट करना है। और मैं चाहता हूँ जो डिफ़ॉल्ट मेरी ब्रांच हो वो मेरी मेन हो जाए, और मैं करता हूँ एंटर। ये हो गई सेव। अब मैं फिर से चलता हूँ इस गिट के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल है, इसको मैं फिर से नोटपैड में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखो चेंज यहीं पे हुआ है, ना कि ग्लोबल में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लोकल ना लगाऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल ही होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक इनिट नाम की कॉन्फ़िगरेशन ऐड की है, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच नाम का आइडेंटिफायर ऐड कर दिया, जिसको सेट कर दिया उसने मेन। मतलब कि अगर मेरी यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती तो ये मेन ब्रांच को डिफ़ॉल्ट रखता, ठीक है। कि ये तो होगा कि कैसे हम ग्लोबल सेटिंग करते हैं, कैसे हम लोकल सेटिंग करते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसी कॉमन सेटिंग जो कि हम ग्लोबल और लोकल सेटिंग, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो कॉमनली यूज़ होती है ग्लोबल और रिपोजिटरी स्पेसिफिक सेटिंग के लिए, ठीक है। अब कुछ ग्लोबल सेटिंग देख लो, जैसे कि यूज़र का नेम है ना, इसको आप ग्लोबल सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो आपका अपना सिस्टम है तो आप अपना नेम एक सेट कर दोगे ताकि हर एक प्रोजेक्ट में आपका वही नेम पिक हो। ऐसे ही यूज़र की ईमेल, आप यूज़र की ईमेल को सेट कर दोगे
ताकि वो बार बार आपसे ईमेल ना पूछे जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, कोर एडिटर कि आप गिट की अगर फाइल्स को मॉडिफाई करना चाहते हो तो कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप नोटपैड यूज़ करना चाहते हो, नोटपैड प्लस प्लस या VS कोड या कोई भी। उसके बाद कलर UI कि अगर आप चाहते हो कि जो आपकी आउटपुट आए वो कलरफुल आए या फिर सिंपली ब्लैक एंड वाइट आए तो आप उसको सेट कर सकते हो यहाँ से। ये ग्लोबल सेटिंग है सारी। ठीक है, डिफ टूल ये है कि जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि गिट डिफ की कमांड से आप डिफरेंस देख सकते हो, उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करना चाहते हो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे कि मैंने ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं, मैंने कोई अलग से ये टूल डाउनलोड किया है, इसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये कुछ सेटिंग होती है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, गिट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, बट ये कुछ ऐसी हैं जिसको आप कॉमनली यूज़ करोगे। अब कुछ जो लोकल सेटिंग्स है जैसे कि इनिट डिफ़ॉल्ट ब्रांच। ठीक है, मतलब कि जो मैं डिफ़ॉल्ट ब्रांच रखना चाहता हूँ कि मैं नहीं बार बार बताना चाहता कि कहाँ से पुश करूँ कहाँ पुल करूँ, मैं अपनी डिफ़ॉल्ट ब्रांच को पुश कर दूँगा। तो जब मैं कोई भी ब्रांच का नेम नहीं दूँगा तो ये वो वाली ब्रांच पिक करेगा जो मेरी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रांच डॉट ऑटो सेटअप मर्ज, तो ये उसके लिए है कि अगर मैं न्यू ब्रांच क्रिएट करता हूँ तो मैं उसको क्या ऑटोमेटिकली मर्ज सेटअप करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो मैं कन्फिग यहाँ पास कर सकता हूँ। उसके बाद है कोड डॉट इग्नोर वाइट स्पेस, ये उसके लिए कि जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ फाइल में तो वहाँ पे जो वाइट स्पेसेस होंगी मतलब कि एम्प्टी स्पेसेस उनको कंपेयर करना चाहता हूँ कि नहीं, ये उसकी कन्फिग्रेशन के लिए। उसके बाद है एलियस डॉट कोई भी नेम, अगर मैं किसी कमांड को एलियस देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गिट स्पेस पुश को अगर मैं कुछ एलियस देना चाहता हूँ, मतलब मैं देना चाहता हूँ PS करूँ तो वो गिट पुश का काम करे, तो यहाँ पे एलियस क्रिएट कर सकता हूँ। एलियस क्या होगा, एलियस डॉट PS, तो यहाँ पे दे दूँगा गिट पुश, तो वो क्या करेगा, अगर मैं गिट पुश की जगह PS लिखूँगा तो वो गिट पुश का ही काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ गिट स्पेस कॉन्फिग स्पेस एलियस डॉट एलियस का नेम जैसे मैं PS रख रहा हूँ और मैं इसको सेट करना चाहता हूँ गिट स्टेटस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेटस। जैसे मैं एंटर कर दूँगा तो ये एक एलियस क्रिएट हो जाएगा PS नेम का जो कि स्टेटस के लिए होगा, मतलब कि अब मुझे गिट स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं लिखूँगा गिट स्पेस PS, तो जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तो गिट स्टेटस वाला काम एंटर होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस रन करता तो वही आउटपुट आई है जो गिट PS से आई है। तो ऐसे में यहाँ पे एलियस क्रिएट कर सकता हूँ कि जो बड़ी कमांड्स होंगी उनके लिए मैं अपने मर्जी के नेम रख सकता हूँ ताकि मैं इजीली उसको यूज़ कर सकूँ। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.